नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको डेंगू के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, क्या होता है ये, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और क्या उसकी होम्योपैथी मेडिसिन होनी चाहिए और क्या उसके प्रिकॉशंस होने चाहिए, प्रिवेंशंस होने चाहिए जिसकी वजह से आपको डेंगू ना हो सके। दोस्तों उसी के बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं डेंगू के बारे में। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं डेंगू के बारे में। नमस्कार दोस्तों आपको पता ही है डेंगू के कई पेशेंट अपने शहर या कहीं ना कहीं पेशेंट्स इस चीज़ के मिल रहे हैं। डेंगू दोस्तों होता क्या है, डेंगू एक वायरल कंडीशन है जो कि मच्छर के काटने से होता है। मच्छर कौन सा होता है, फीमेल एडिस एजिप्टिस नाम से एक मच्छर होता है। वो अगर आपको काट ले तो आपके अंदर वो वायरस पहुंच जाता है और उससे आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो टूटने लगती है, जिससे आपको डेंगू हो जाता है। मतलब आप जब भी ब्लड की जांच अपनी कराएंगे तो आपको डेंगू पॉजिटिव उसमें आपको आएगा। दोस्तों अब होता क्या है कि डेंगू हुई क्यों आपके प्लेटलेट्स को तोड़ता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो 2 फीट से ज़्यादातर ऊपर नहीं उड़ सकता है। मतलब 2 फीट से नीचे, जैसे कि अपना जो बेड होता है 2 फीट या 2.5 फीट का होता है, उसके नीचे ही मच्छर रहते हैं। मतलब वो जहाँ अंधेरा या पानी वाली जगह है, ऐसी जगह पर डेंगू के मच्छर जो लार्वा होते हैं वो वहाँ पर विकसित होते हैं। डेंगू में दोस्तों जब हो जाता है किसी भी पेशेंट को मच्छर, जब वो काट लेता है, उसका लार्वा उसके शरीर में या वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है, तो दोस्तों उसके साइन और सिम्टम्स क्या होने चाहिए। साइन और सिम्टम्स में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी, पैरों की जो एनर्जी होती है बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, क्रैम्पिंग होगी, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, वोमिटिंग आएगी, इवन बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग आती है। किसी किसी पेशेंट्स को इतनी वोमिटिंग आती है कि वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ दोस्तों उसको भूख लगना बंद हो जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों उसको फीवर बहुत ज़्यादा आता है। 101 से लेकर 104 डिग्री तक भी उसको फीवर आ सकता है। किन्हीं कंडीशनों में किसी पेशेंटों को फीवर बहुत मतलब 100-102 तक पहुंचता, परंतु ज़्यादातर कंडीशन में 102 तक 104 तक पहुंचता है। किन्हीं कंडीशनों में देखा गया है कि डेंगू का जब वायरस शरीर में अटैक करता है तो किसी को शिवरिंग होती है, मतलब ठंड के साथ कपकपी वाला फीवर भी आता है। दोस्तों कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लोग शिवरिंग को मलेरिया के रूप में देख लेते हैं, परंतु दोस्तों जब डेंगू के सीजन में जब आप देखेंगे तो वो मलेरिया की वजह से नहीं, डेंगू की वजह से शिवरिंग होती है। दोस्तों इसमें साइन और सिम्टम्स यही होते हैं कि हाँ, साइन की बात कर लेता हूँ दोस्तों। साइन में क्या होता है कि जब आपके शरीर में वायरस जब पहुँच जाता है, जब वो शरीर में आपके ब्लड से प्लेटलेट्स को तोड़ने लगता है, तो दोस्तों कभी कभी आपने देखो शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पैरों में, आर्म पिट पर, बैक साइड पर, कहीं ना कहीं आपको पेट पर, लोअर एब्डोमेन पर रेड कलर के चकत्ते पड़ना शुरू हो जाए, जिससे क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। मतलब आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा टूट गई हैं जो कि 10,000 के करीब पहुंच गई हैं, जिससे आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और आपको शरीर में चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्लेटलेट्स काउंट होता है 1.5 लाख तक नॉर्मल माना गया है। 1.5 लाख से जब भी अगर आप नीचे 1 लाख के करीब पहुँचते तब भी इसमें कोई डेंजरस वाली कंडीशन नहीं होती, परंतु आप 10 से 20 हज़ार प्लेटलेट्स पर पहुँचे तो ये डेंजरस कंडीशन हो जाती है दोस्तों। और इसमें करना क्या होता है, इसके बचाव के लिए आज मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर आपके दोस्तों आसपास में पानी एकत्रित हो रहा तो उसको अच्छे से फेंक दे, उसको दोबारा चेंज कर ले या साफ़ करते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कहीं पर गंदगी है या कूड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर नाली में पानी प्रवाहित होता रहता है, किचन में कभी कभार आपने देखा होगा कि पानी जहाँ से निकलता रहता है तो वहाँ पर कभी कभार मच्छर पनपने लगते, तो दोस्तों वहाँ पर काला हीट से स्प्रे कर लें, जिससे वहाँ पर मच्छर नहीं पनप पाएंगे और आपके पैरों तक वो नहीं पहुँच पाए दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है 2 फीट तक मच्छर उठता है तो वो आपको पैर में ही काटेगा, ना हाथ में ना सिर में, कहीं भी नहीं काटता, वो पैरों में ही काटता है। दोस्तों ये तो थे साइन और सिम्टम्स और कुछ प्रिवेंशन। अब मैं बात करता हूँ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो आपके लिए ज़रूरी है और बहुत ही उपयोगी है।
दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको डेंगू डिटेक्ट होता है कि आपके अंदर शरीर में डेंगू वायरस है, आपको डेंगू हो चुका है, तो उसके लिए आपको 2 मेडिसिन में मदर टिंचर की फॉर्म में बताता हूँ, वो आपको लेना है। एक तो दोस्तों टीनोस्पोरा का मदर टिंचर आता है, मैं दोस्तों नाम लिख दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। टीनोस्पोरा का मदर टिंचर लेना है, केरिका पपाया का मदर टिंचर लेना। ये दोनों मदर टिंचर को इक्वल फॉर्म में 20-20 बूंदे दिन में 3 बार लेना। और साथ ही साथ दोस्तों अगर फीवर आपको हाई ग्रेड आ रहा है तो यूपेटोरियम पर्फ की 200 पोटेंसी और इसी का ही मदर टिंचर भी आता है। ये आपको अगर पोटेंसी में आप यूज़ कर रहे हैं 200 पोटेंसी तो 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात, मतलब दिन में 3 से 4 बार लेनी है डोज। और मदर टिंचर की फॉर्म में 15 से 20 बूंदे दिन में 3 से 4 बार लेते रहना है। दोस्तों ये थे मदर टिंचर और ये पोटेंसी। दोस्तों अगर आपको और भी कुछ इसके संग में करना है, जैसे कि आपको अगर प्लेटलेट्स 1 लाख या 1-1.5 लाख के करीब है, तो आप इस दवाई से बेटर हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको घर में करना क्या है, आपको एक तो पपीते का रस ये पीना है, उसको निकाल के। संग में आपको कीवी का फल जो होता है वो डेली खाना है, 1 सवेरे 1 शाम को। 2 फ्रूट अगर आप खा सकते हैं, कीवी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कीवी का जो फल होता है बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए आप अगर 1 खा सकते हैं तो आप 1 ही दिन में लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दिन में 2 बार भी खा सकते हैं। पपीता आप ज़रूर खाएं। पपीते की सब्ज़ी, जो कच्चा पपीता होता है दोस्तों, उसकी सब्ज़ी बनवा के ज़रूर खाएं, जिससे आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छी चीज़ से उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गोट मिल्क, मतलब बकरी का दूध आपको पीना है। दोस्तों बकरी का दूध आपको कम से कम 1 लीटर डेली पीना ही है, सुबह शाम। 1 लीटर ले आए तो आधा लीटर सवेरे पी ले, आधा लीटर दोपहर में और आधा लीटर रात में, मतलब 1 से 1.5 लीटर आपको दूध पीना ही है, बकरी का दूध। दोस्तों बकरी का दूध में इतने पौष्टिक्स होते हैं जिससे आपके जो शरीर में एनर्जी लेवल वीक हो गया है वो आपके शरीर में बहुत ही अच्छे से भरपूर मात्रा में पहुंचाएगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस वायरस को मारने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन या इंजेक्टेबल कोई अभी एलोपैथी में नहीं बना है जिससे वैक्सीन लगने के बाद आप बिल्कुल मुफ्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। दोस्तों इसकी प्रिकॉशन करी जाती है, बचाव किया जाता है, जिससे आपको जल्दी से राहत मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा कमजोरी वीकनेस लगे तो एक मल्टीविटामिन का सिरप्स आता है, या टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स फॉर्म में 1 गोली डेली ले सकते हैं। अगर सिरप पी रहे हैं तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार इसका लें। दोस्तों परंतु जो मैंने मेडिसिन आपको बता दी हैं वो मेडिसिन ज़रूर यूज़ करते हैं, कम से कम इसको 1 महीने तक कंटिन्यू करके रखें, इससे आपकी प्लेटलेट्स है सही होने लगेंगी। आपका अगर फीवर 15 दिन में बिल्कुल बेटर हो गया तो आपकी प्लेटलेट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगी और आपकी जो वायरल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये तो थे डेंगू के बारे में, उसके लक्षण, प्रिवेंशन और साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन। और दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब भी आपको डेंगू हो जाए या कुछ भी ऐसी समस्या आती, आप ऑयली स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाएं, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाएं, इस चीज़ को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी नहीं रह जाती, जिससे आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप इन मेडिसिन का सेवन करें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं आज इतना ही इस वीडियो के बारे में बताता हूँ, डेंगू के बारे में। आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे जो वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने मेरे इस चैनल को सही सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर भी नहीं किया अपने फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल्स में, इसको शेयर करवाएं और इसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेजेबल या डिजीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूं, जिससे आप तक जानकारी पहुंच सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।